यस स्टूडेंट, बेटे लास्ट अभी जो हमने क्लास में क्या था क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे ना, और 4 का हमने कौन सा केस हमने 3 पार्ट कर लिए थे और उसका 4th पार्ट। इसमें क्या था, पार्टनर कौन थे बेटा, ए बी सी थे। रेशियो क्या थी, रेशियो थी 5:4:1। उन्होंने बोला जब सी नया पार्ट सी जो था वो बेटे लिखा हुआ है ए सी एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ ए फ्रॉम ए, नहीं बेटे ऑफ ए, मतलब ए के शेयर का 1/10 पार्ट। अब उस पार्ट की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, इंटू 1/10 करना पड़ेगा। तो मैंने इंटू 1/10 किया तो ये वैल्यू आ गई मेरी 1/20, 5 से मैंने 10 काट कर दिया, और उसका शेयर था 4/10। आगे क्या लिखा है बेटे, 1/2 शेयर ऑफ बी, बी का 1/2, तो इंटू 1/2 सेम वैसे ही 4/20। ए का रेशो थी 5/10, ए ने सैक्रिफाइस किया 1/20, कितना बचा 9/20। बी का शेयर था 4/10, बी ने सैक्रिफाइस किया 4/20, माइनस हुआ, कितना बचा 4/20। अब सी का शेयर 1/10 था, 1/20 मिला ए से और 4/20 मिला बी से, तो वो प्लस हो गया बेटा। एलसीएम आया 20, रेशियो क्या हो गई 7/20, 9:4:7। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है 1/20 और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 4/20। आपकी सैक्रिफाइस रेशियो है 1:4। राइट बेटे, ठीक है। तो समझ आ गया कि नए पार्टनर के जब हम बेटा रेशियो चेंज करते हैं तो ऑब्वियस है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। कोई पार्टनर उसकी वजह से, रेशियो की चेंज होने की वजह से किसी का बेटा शेयर बढ़ जाएगा और किसी का शेयर बेटा कम हो जाएगा। कोई गेन करेगा और कोई बेटा सैक्रिफाइस करेगा। अगर आपको उसने न्यू रेशियो बता दी तो आप उसको, वो आपसे पूछेगा कि वो कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है वो बता दो। और अगर उसने आपको ये बता दिया कि कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है तो आपसे न्यू रेशियो पूछ लेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा कंसेप्ट खत्म हो गया, कैलकुलेशन ऑफ न्यू सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, राइट, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, एंड कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो, चैप्टर नंबर 3। राइट, बाय।